बैक टू बिजनेस लंच। आज हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से जनरल पब्लिक को और जनरल लोगों को अफेक्ट करती है। साथ ही हम ये भी बात कर रहे हैं कि क्या आउटलुक होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स का इस मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, जो हमारे पास कॉल आई थी, इन्होंने फरमाया कि हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़, मिड टर्म पॉलिसीज़ और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के अंदर बीच में कुछ तसादुम सा पाया जाता है। क्या आपके ख्याल में ये वाकई में ऐसा है और क्या मॉनेटरी पॉलिसी को ये चीज़ें नलिफाई कर देती हैं? देखिए, डॉक्टर अनवर ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी वो सारी की सही दुरुस्त बातें थी। अब 2000 उन्होंने एनर्जी शॉर्टेज की बात की थी। मैं एक जुमला बता दूं, 2005 में हमें पता था कि पाकिस्तान में शॉर्टेज होने वाली है, गैस का भी रिपोर्ट आ गई थी। तो 6 साल में तो आपका बहुत कुछ हो सकता था। हमने 6 साल जाये कर दिए। कोयले का जो है आपके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स, जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होके एनर्जी दे सकते हैं। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, सेविंग्स भी नहीं की। तो उससे 2% GDP का नुकसान हमें हो रहा है। तो बेसिकली पॉलिसीज या तो सही थी नहीं या शॉर्ट टर्म थी, एक छोटे से तबके के मफादात के लिए। अब मैं जो बात कर रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक लिमिटेड रोल था जो अब बहुत कम हो गया है। अब जो रोल असल है, स्टेट बैंक के पास बहुत बड़ा टूल है। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें तो इस्लाम ने सादगी और मियाना रवि दिखाई है। हमारा सेविंग्स रेट जो है इस वक्त 13.8% है, 14%। हिंदुस्तान का 35% है, एशिया का 30-35% है। तो हम अगर आप 14% सेविंग्स करेंगे तो आप कर्जे लेंगे। तो ये सेविंग्स क्यों नहीं होती? इसके 2 वजूहात हैं। एक तो यह कि बैंक्स जो हैं वो जिनका पैसा है उनको मुनाफा नहीं दे रहे, हालांकि खाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में। दूसरा एक होता है बैंकिंग स्प्रेड। बैंकिंग स्प्रेड ये होता है कि आपने 5% पे लिया और 14-15% पे आपने दे दिया, तो आपका स्प्रेड 10% हो गया। ये जो स्प्रेड है ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो स्टेट बैंक के पास टोटल कानूनी इख्तियार रहते हैं कि कलम की एक जुम्बिश से, 1 स्ट्रोक ऑफ पेन, वो बैंकों को कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2002 से अब तक 1100 अरब रुपए उन्होंने डिपॉजिटर को कम दिए। गुर्बत भी आई और लोगों ने बचतें करना छोड़ दी। और ये जो बैंकिंग स्प्रेड है ये महंगाई की जड़ है। इसमें कर्जों पे भी सूद ज्यादा देना पड़ता है और बैंक अपना मुनाफा कमा रहे हैं। बहुत से फॉरेन बैंक्स हैं वो अपना बाहर ले जा रहे हैं पैसा। तो जो पाकिस्तानी बैंक हैं वो भी ओन्ड बाय फॉरेनर्स, लाइक यूनाइटेड बैंक ओन्ड बाय फॉरेनर्स। तो ये हमारी पॉलिसी स्टेट बैंक की जो है, इन्होंने अफरात ज़र को बढ़ाने में, बचतों की शरह गिराने में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। बाकी करप्शन और टैक्स एवेजन और वॉर ऑन टेरर, ये हमारी बुनियादी खराबियां हैं। हमारी पॉलिसीज जो हैं वो वडेरा शाही कल्चर के ऊपर हैं, हम उनको ठीक करने के। फिर राइट ऑफ, अब स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया 15 अक्टूबर 2002 को, वो पार्टनरशिप एक्ट के खिलाफ है। वो स्टेट बैंक को इख्तियार ही नहीं था, उसके जरिए अरबों रुपए के कर्जे जो हैं वो माफ हो गए। तो अब मैंने चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया था 14 दिसंबर 2009 को। उन्होंने फरमाया 24 तारीख को, 10 दिन के बाद, कि हम इस सर्कुलर को एग्जामिन करेंगे। उसके बाद 1 दर्जन दफे कमिट किया। कुछ 15 मिनट का काम है वो। तो क्या अभी तक वो नहीं हो सका? 15 महीने हो गए। अब वो अगर वो सर्कुलर को आप रिवर्स करेंगे, जिन्होंने उस सर्कुलर को इश्यू किया था उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, फिर ये रिकवरी शुरू होगी अरबों रुपए। क्या कलूजन है इसके पीछे कि वो लोग नहीं इसको वापस ले रहे या सर्कुलर को रिव्यू नहीं कर रहे? क्या रीजन है कि कुछ लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, कुछ का नहीं? क्या पावर भी इसमें रोल प्ले कर रही है? देखिए, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में इन कर्जों की वसूली की हल्की सी हल्की कोशिश को भी मुखालफत होती है। इस वक्त पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसके बहुत से पावरफुल मेंबरान्स जो हैं हुकूमत के, उन्होंने भी अपने कर्जे माफ कराए हुए। तो वो फिर वो ग्रुप आ गया, माफिया है। असल में जो पाकिस्तान का मसला है वो यही है कि इन ग्रुपों की ताकत को तोड़ा जाए, अवाम की ताकत इस तरह बढ़ाई जाए कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाएं जो पाकिस्तान के मुफाद में हो, कौम के मुफाद में हो, गरीब आदमी के मुफाद में हो। तो ये मुल्क सबसे खूबसूरत बन सकता है, खुशहाली के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से। अब ये हम नाशुक्री करते चले जा रहे हैं और अपने आप को कर्जों के, मसलन मैं आपसे बताऊं, मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये देखिए 5000 अरब रुपए के कर्जे इन 3 वर्षों में बढ़ गए। 5000 अरब रुपए बढ़ गए। अब आपके कर्जे हो गए 12000 अरब रुपया। IMF से आपने कर्जा लिया। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आज भी, पहले भी मैंने कहा था, हम इस कर्जे को अपने पास से वापस कर ही नहीं सकते। तो अब आप नए कर्जे की बात कर रहे हैं कि आप स्टेट IMF के पास जाएंगे और कर्जा दे दें। तो आप जब कर्जे को वापस नहीं कर सकते और पिछला कर्जा आपने लिया, उससे आपका ये इकोनॉमी ने ग्रो नहीं किया।
और इतना आमदनी होनी चाहिए। शायद साहब कर्जों की बात लेते हुए चलें तो हम लोगों ने देखा कि पिछले सालों में कुछ ट्रेंड ऐसा बना कि लोग अपने पैसे डिपॉजिट करा देते हैं, फिक्स करा देते हैं किसी फिक्स टर्म के लिए और उसके ऊपर सूद कमाते रहते हैं। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड कम हुआ, इसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम की जगह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक सर्कुलेशन ऑफ मनी बंद हो गई। ये किस लिहाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए मनफी ट्रेंड शो करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बिल्कुल वाज़ेह इसका सबूत बता दूं। डिपॉजिट्स होते हैं और एडवांसेस होते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं 2008 में चले जाएं, पाकिस्तान की फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 रुपए अगर डिपॉजिट होते थे तो 75 रुपए वो कर्जे दिए जाते थे आवाम को, बिजनेस करें, तिजारत, ज़राअत, सनत। तो हम 100 रुपए में से 75 रुपए कर्जे देते थे बैंक। अब 100 रुपए होते हैं तो 61 रुपए वो कर्जे दे रहे हैं, बाकी इन्वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। सही। तो अब बैंक ये सोचते हैं कि अगर मुझे 13.5% हुकूमत दे रही है तो मैं 16-17% पे कर्जे दूं, उसमें से माफ भी करने पड़ेंगे, खराब भी होंगे, उनको पीछे भी भागना पड़ेगा। तो इससे मईशत आपकी स्लो हो रही है। सही। ये जो इतना ज्यादा रेट हमने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया और स्प्रेड बढ़ा दिया और गवर्नमेंट पर डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया, उससे ये हो रहा है कि बैंक्स ने असल काम छोड़ दिया। असल काम था सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए कर्जे दें। अब 100 में 61 कर्जे दे रहे हैं निजी शुबे को, बाकी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने अभी ये मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, मार्च 2010 और मार्च 2011 इस दौरान में 150 अरब रुपए बैंकों ने कर्जे दिए जी, और 500 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, हुकूमत को दे दिए। तो बैंकों का काम हुकूमत को देना नहीं है, निजी शुबे को देना है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हुकूमत को दे दिए। गवर्नमेंट बोरोइंग भी तो रोल बहुत ज्यादा प्ले कर रही है कि वो जनरल, हमने देखा सेंट्रल बैंक से भी बहुत ज्यादा कर्जे लेते हैं। गवर्नमेंट बोरोइंग कम होगी तो कहा यह जा रहा है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ बेहतरी आएगी। गवर्नमेंट बोरोइंग को आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले वक्तों में? क्या ये कम होगी या बढ़ती चली जाएगी? देखिए, बिल्कुल वाज़ेह बात है। इस साल जो हमने ये हुकूमत का कहना ये था कि 4% GDP का अफरात वो रहना चाहिए बजट खसारा। उन्होंने ये कहा था कि 950 अरब रुपया हमारा बजट खसारा होगा सेंटर का और 125 अरब रुपए सरप्लस सूबे देंगे। सही। तो 825 अरब रुपए हो जाएगा हुकूमत के ख्याल से। अब सूबों ने जो बजट आए उन्होंने 125 अरब के बजाय 1 रुपया भी नहीं दिया। सही। तो बजट खसारा तो आपका आज यहीं बढ़ गया। तो जब आप बजट खसारा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, उससे आप कर्जे लेंगे उसको बजट खसारे को पूरा करने के लिए। जब कर्जे लेंगे तो आपको डोमेस्टिक डेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उससे फिर बजट खसारा बढ़ गया। तो एक शैतानी चक्कर हो गया है। उसकी वजह जो आपके पहले कॉलर ने कही थी वही थी कि टैक्सों की आमदनी आपकी गिर रही है। FBI ने तो बोला था पहले कि हमारी टैक्सों की आमदनी का टारगेट रीच हो चुका है, फिर उन्होंने बोला नहीं, हमसे गलती हो गई, नहीं हो सकता।